बारिश रोक दीजिए बचाइए, भगवान। ये सब पाप का फल है, पाप का फल है। वह राजा पापी राजा हैं, इसलिए तो ऊपर वाले क्रोधित हो गए। समझी सुशीला? हे प्रभु, रक्षा करिए हमारी, रक्षा करिए प्रभु। ये भागो, बचाओ बचाओ। कहिए मंत्री जी, क्या समाचार लाए हैं? महाराज, इस तूफान और अत्यधिक बारिश से गांव के लोग बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं महाराज। हमें कुछ करना चाहिए महाराज। नदी के उस तरफ 3-3 गांव सब पानी में बह गए हैं। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ये बाढ़ पीड़ित प्रजा के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए महाराज। तो क्या मैं उनका कर कुछ कम कर दूं क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसी हालत में तो आपको उनका कर माफ कर देना ही उचित होगा महाराज। मैं मदद करने के लिए आर्थिक सहायता करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा मंत्री जी, सुरपाल, आपको क्या लगता है, कुबेर का भंडार और हमारा भंडार एक ही लगता है? क्यों मंत्री जी? मैं समझा नहीं महाराज। मदद करने के लिए राज कोज में खजाना नहीं है, और पहले के 1-2 दिन तक उन्हें कष्ट जरूर होगा, पर फिर उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। हर मनुष्य के जीवन में कष्ट होता ही है। क्या तुम्हें कष्ट नहीं है, या मुझे कष्ट नहीं है? हाँ हाँ बोलो। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कष्ट होता ही है, दुख होता ही है। परंतु महाराज, असहाय शिशु, बूढ़े, औरत सब बेघर होके पेड़ के नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं। खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। जिधर भी नजर जाती है वहां तक सब तहस नहस हो चुका है। राजमंत्री, तुम्हारा काम राजा को सही सलाह देना है। राजकोष कैसे परिपूर्ण हो इसका ध्यान रखना है। पंछी का घोंसला टूट जाए तो वो दोबारा बना लेता है, वैसे ही वो लोग दोबारा बना लेंगे। महाराज, वो विपत्ति में फंसे मनुष्य और पक्षियों की उपमा क्या आपके नजर में एक ही है? हाँ, एक ही है। कष्ट मनुष्य को मेहनत वाला बनाते हैं, समझे महामंत्री? मैं नहीं मानता महाराज। और वैसे भी एक राजा अपनी प्रजा के लिए पिता तुल्य समान होता है। तुम्हारे मानने या ना मानने से सत्य नहीं बदल सकता है मंत्री जी। और फिर तुम किसके सामने खड़े होकर ये सारी बातें कर रहे हो? ये बात मुझे याद है महाराज, और आपको भी ये बात याद दिलाना चाहता हूँ। एक राजा अपने प्रजा के लिए। चुप करो मंत्री, अगर अब एक शब्द और कहा तो तुम्हें पद त्यागना पड़ेगा। वही करिए महाराज। ऐसे राजा के साथ सुख भोगने से अच्छा है मैं गरीब प्रजा का सहारा बनूं। महामंत्री, तुम एक राजद्रोही हो। तुम्हें राष्ट्रद्रोही और राजद्रोही में अंतर है महाराजा। मैं एक राजद्रोही हो सकता हूँ, पर एक राष्ट्रद्रोही बिल्कुल नहीं। और मैं उसी राष्ट्र का कार्य करने जा रहा हूँ। महामंत्री, आपसे कुछ बात करनी है। कहिए महारानी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने महाराजा की सारी बातें सुन ली हैं। ये गहनों को बेचकर प्रजा की कुछ सहायता कर लीजिए। ये इस राज्य की महारानी होने का मेरा दायित्व है। इस वक्त इस गहने की आवश्यकता नहीं है महानरी। इस वक्त आपके ये गहने हमारे लिए शेष अस्त्र है। पहले हम खुद प्रयास करके देखेंगे। अगर हम असमर्थ होते हैं तब आपके ये गहने हम जरूर उपयोग करेंगे। मैं सूरपाल वचन देता हूँ, मैं प्रयास करूंगा राज्य को बचाने एवं महाराज के सम्मान को बचाने की। अरे महामंत्री जी, महाराज हमारी सहायता करने वाले हैं। नहीं श्रीनाथ, महाराज हमारी सहायता नहीं करेंगे। और अब मैं आपका महामंत्री नहीं हूँ श्रीनाथ। अब मैं तुम्हारी तरह एक
साधारण प्रजा मात्रा हूँ। तो क्या ऐसे हम बिना खाए मर जाएंगे? हम सब चल के महाराज से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। उन्हें और कोई क्या समझाएगा काका? आपको क्या लगता है महामंत्री जी ने उन्हें समझाया नहीं होगा? हमारे राजा आंख खोल कर सो रहे हैं, उनकी नींद कौन तोड़गा भला? ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं श्रीनाथ, ये विचार सही नहीं है। हमें राजा के विचारों को बदलना पड़ेगा। मैं एक सुझाव दूं मंत्री जी? तुम क्या करोगे? राजा का हृदय परिवर्तन करोगे? हृदय परिवर्तन भले न कर पाऊं, परंतु अपना कार्य तो कर सकता हूं ना। महामंत्री, मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, सबके लिए तुझे एक मौका देता हूँ।